मैं डिबंक करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने ड्रोन्स में ये इल्यूजन टेक डाला ही नहीं था। बार्फ जिसको मैंने मेंटल पीस के लिए बनाया था उसको सिर्फ 2 ही जगह तक सीमित रखा था। पहला जो मेरे पास था जिससे मैं अपने मेंटल पीस के लिए यूज करता था, और उसका एक वर्जन हमारे एवेंजर्स हेडक्वार्टर में था जहां एवेंजर्स प्रैक्टिस करते हैं एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर, लेकिन वहां भी हमने ड्रोन्स को इन्वॉल्व नहीं किया था। ये इल्यूजन बनाने का आइडिया पिच किया था बेक ने, जिसमें हमने साथ में काम किया, एंड मेरे अलावा सिर्फ वही है जो इसको बना सकता है। सो हमें पता है कि असली मुजरिम कौन है। बेक को पकड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका गए तो थे, जो कि अभी मरने की कगार में है और अभी हॉस्पिटल में है। बेक ने ना सिर्फ आपको बल्कि हमें भी बेवकूफ बनाया, क्योंकि अगर बेक मरता तो उसकी बॉडी मिलती, जो कि नहीं मिली, मतलब कि वो जिंदा है। प्लस जे जोना जेमसन को उन ड्रोन्स के इवेंट्स के कुछ समय बाद ही सारे क्लिप्स मिल गए थे, मतलब कि इसको भेजने वाला भी कोई था। तो हो सकता है कि बेक के साथ इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है। पीटर को एडिट मिलती है उसके यूरोप ट्रिप से पहले, जबकि मिस्टीरियो उससे पहले ही हमें कई जगह पे देख चुका था, मतलब कि उसके पास ये ड्रोन्स और ये इल्यूजन बनाने के टेक पहले से थे। अब जो ड्रोन्स उसने बनाए थे वो सॉर्ट ऑफ काफी सिमिलर है हमारे टेक से, जिससे हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि इस इवेंट के पीछे हमारे किसी एक्स एम्प्लॉय का हाथ है, इसीलिए हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीटर बेगुनाह है, एंड लंदन में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे स्टार्क इंडस्ट्रीज का हाथ नहीं है, बल्कि कुछ क्रिमिनल्स का हाथ है जिसको पकड़ने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। इसके बाद टोनी कहता कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने मरने का नाटक क्यों किया, तो गाइस मैंने मरने का नाटक नहीं किया, बल्कि मैंने टोनी बनने का नाटक किया, क्योंकि टोनी स्टार्क के जाने के बाद से क्राइम एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको मैं रोकने में लगा हुआ था और उसको काफी हद तक रोक भी दिया था। लेकिन ये मिस्टीरियो आउट ऑफ नोवेयर आकर एक बहुत बड़ा तमाशा कर गया, जिसके बाद से टोनी अपने फेस से एक मास्क उतारता, जैसे नताशा ने विंटर सोल्जर में हटाया था, और हम देख पाते कि ये टोनी स्टार्क नहीं बल्कि हार्ली किनर है, जिसको आप लोगों ने आयरन मैन 3 में देखा था। हार्ली बताता कि टोनी ने उसको एडिट का कंट्रोल दिया था, बट जब उसने पाया कि पीटर उससे ज्यादा वर्दी है तो उसने वो पीटर को दे दिया, जिसके बाद से पीटर से बेक ने इस एडिट ड्रोन्स का कंट्रोल ले लिया और यहीं पे गड़बड़ हुई। मैं अपने जिम्मेदारियों से भागा एंड उसी के वजह से ऐसा हुआ, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने अभी तक तो अपने मेंटर टोनी को फॉलो करने के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके वजह से मैं नेक्स्ट आयरन मैन बनूं, बट हाँ, मिस्टीरियो के वजह से जितने भी लोग सफर किए हैं उन सबको मैं इंसाफ दिलाऊंगा, क्योंकि उसने ना सिर्फ मेरे मेंटर आयरन मैन के नाम पर कीचड़ उछाला है, बल्कि कैप्टन को भी हॉस्पिटल पहुंचाया है, जिससे ये मैटर अब पर्सनल हो गया है। स्टार्क फैमिली एंड पीटर को परेशान ना किया जाए, क्योंकि अभी मैंने जो भी कहा उन सब बातों का प्रूफ मैंने पब्लिक कर दिया है, जो कि आपको इंटरनेट में आसानी से मिल जाएगा, ताकि जनता भी जाने कि सच क्या है। मैं चला मिस्टीरियो को पकड़ने एंड फिर हार्ली वहाँ से उड़ जाता। टोनी जो इतने देर से फ्यूरी के साथ टीवी देख रहा था, वो पूछता कि हार्ली इतना बड़ा कब हुआ, जिस पर फ्यूरी बताता कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा फैन था, प्लस इंटेलिजेंट भी था। कमी थी तो रिसोर्सेज की, जिसको हमने प्रोवाइड किया ताकि अगर कभी एवेंजर्स बागी हुए तो इसे मैं इस्तेमाल कर सकूं। टोनी कहता है कि क्या तुम इस बच्चे को हमारे अगेंस्ट यूज करते? फ्यूरी बताता कि इस बच्चे को कम मत समझो, क्योंकि इसने ना सिर्फ हर एक एवेंजर्स की कमजोरी ढूंढ निकाली, बल्कि कैसे हर एक एवेंजर्स को न्यूट्रलाइज किया जाए वो तक हमें बताया। टोनी थोड़ा कंफ्यूज्ड होके फ्यूरी से पूछता कि इसकी क्या जरूरत है, जिस पर फ्यूरी कहता कि सिविल वॉर के बाद से तुम एंड कैप्टन बच्चों के जैसे लड़ रहे थे, एंड मुझे लगा कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे कंट्रोल में लाने की जरूरत पड़ सकती है। तभी मैंने हार्ली को यहाँ पे कंटीजेंसी प्लान बनाने को कहा हर एक एवेंजर्स के लिए। ये मेरा सीक्रेट वेपन था जिसको अभी ही यूज करना पड़ गया तुम्हारी गलती की वजह से। टोनी कहता कि अब क्या जिंदगी भर ताना मारोगे? तो फ्यूरी टोनी के हाथ में फाइल थमाता एंड कहता कि ये है हार्ली की रिपोर्ट तुम्हारे बारे में। जो भी कमियां हैं तुम्हारे सूट में उसको ठीक करो, क्योंकि मुझे जंग में कमजोर सिपाही नहीं चाहिए। एंड हाँ, जब तक कैप्टन ठीक नहीं होते तब तक अर्थ वाले बेस को तुम संभालोगे, मैं वहाँ की रिपोर्ट्स भी तुम्हें भेज दूंगा। टोनी फाइल को खोलता एंड उस रिपोर्ट पे पढ़ता तो वो शॉक्ड हो जाता, क्योंकि हार्ली ने बिल्कुल सटीक कमजोरियां निकाली थी जो कि उसके मार्क 85 में था। टोनी स्माइल करता एंड कहता कि अच्छा काम किया बच्चे, एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म होता। आई नो ये वाला एपिसोड मोस्टली एक्सप्लेनेशन में चला गया, बट पीटर की मदद करके जो रायता टोनी ने फैलाया था लास्ट एपिसोड में उसको भी सुलटाना था, प्लस मुझे हार्ली को भी इंट्रोड्यूस करना था एज मेजर कैरेक्टर, जो कि आगे जाके रिवील होगा। अगला पार्ट इसका डील करेगा कि व्हाट इफ आयरन मैन वाज इन नो वे होम, जिसमें मैं मोस्टली टोनी के साइड वाले के ही बारे में बात करूंगा, और जो नो वे होम की